बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है बेटा आप सब खैरियत से होंगे। बेटा आज जो हमारा काम स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है बेटा एक्सरसाइज 5.2 से। बेटा ये जो चैप्टर है हम फैक्टराइजेशन से रिलेटेड पढ़ रहे हैं और यहाँ पर भी क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट में बल्कि पूरी एक्सरसाइज के लिए आपके लिए एक ही वर्ड यूज़ किया जाता है, दैट इज़ फैक्टराइज। ठीक है, ये जितने इसके 6 क्वेश्चन हैं तमाम क्वेश्चंस के लिए एक ही बात की जा रही है, फैक्टराइज। आज हम बात करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 1 के जो टोटल 6 पार्ट हैं इनकी। सबसे पहले बेटा ये जो क्वेश्चन नंबर 1 के आपके पास पार्ट हैं, इन पार्ट्स को मैं 2 हिस्सों में डिवाइड कर रहा हूँ। एक तरफ मैं रख लेता हूँ इसका पार्ट नंबर 2 और दूसरी तरफ रख लेता हूँ पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 5 एंड पार्ट नंबर 6, ये सारे पार्ट बेटा एक जैसे हैं। ठीक है, 2 और 4 एक जैसे हैं। सबसे पहले बेटा मैं इसके पार्ट नंबर 2 का सोल्यूशन कर रहा हूँ, आपने इसका पार्ट नंबर 4 का सोल्यूशन भी इसी तरीके से करना है। पार्ट नंबर 2 इज़ 3x raised to power 4 प्लस 12y raised to power 4। बेटा इसकी फैक्टराइजेशन करने के लिए जब भी आपके पास इस किस्म के क्वेश्चन आए तो आपके पास इन दोनों वैल्यूज़ का स्केयर कंप्लीट होना चाहिए। जैसे मैंने पार्ट नंबर 4 की बात की है, इसका स्केयर क्या बनेगा, 2x स्केयर होल स्केयर बन गया बेटा, x रेज़्ड पर 4 का x स्केयर बन गया और 4 का 2 बन गया। और इसी तरीके से 81 को हम लिखेंगे 9 होल स्केयर। लेकिन यहाँ पर 3 और 12 जो हैं इनका होल स्केयर कंप्लीट नहीं होता, तो इनका होल स्केयर कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले बेटा आप इसमें से कॉमन लेंगे 3 और 3 कॉमन लेने के बाद आपके पास क्या बच जाएगा बेटा, x रेज़्ड पावर 4 और 3 4 ज़ा 12 प्लस 4y रेज़्ड टू पावर 4। अब आप देखें कि जब आपने 3 कॉमन लिया तो अब जो x रेज़्ड पावर 4 है इसका हम स्केयर कंप्लीट कर सकते हैं, x स्केयर होल स्केयर। और ये जो 4y रेज़्ड पावर 4 है अगर इसका होल स्केयर बनाएं तो 4 का होल स्केयर बनेगा बेटा 2 और y रेज़्ड पावर 4 का बनेगा y स्केयर। अब देखें बेटा बड़ा सिंपल सा काम है जो करने लगा हूँ। ये 3 आपके पास एज इट इज़, ठीक है, x स्केयर होल स्केयर एज इट इज़ प्लस 2y स्केयर होल स्केयर एज इट इज़। ये आपके पास बन गया बेटा a स्केयर प्लस b स्केयर, a स्केयर प्लस b स्केयर। इस फार्मूले को अब मैं खुद कंप्लीट कर रहा हूँ, प्लस 2a किसके इक्वल है, x स्केयर। बाहर वाला आप होल स्केयर छोड़ दें, जो कुछ भी आपके पास बचेगा वो बनेगा बेटा a। अच्छा ये बन गया प्लस 2a। अब हमें चाहिए b, तो b किसके इक्वल होगा बेटा 2y स्केयर। अब ये जो वैल्यू आपने ऐड की है इसी वैल्यू को आप सब्ट्रैक्ट भी कर दें ताकि हिसाब बराबर हो जाए। अब हिसाब बराबर बेटा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर स्केयर कंप्लीट करने के लिए हमने a स्केयर प्लस b स्केयर था, 2ab ऐड कर दिया, 2 और 2ab हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, अब अगर हम बात करें बेटा यहाँ से लेकर यहाँ तक इस एक्सप्रेशन की, तो ये आपके पास फार्मूला बन गया। और फार्मूला किसका बना, ये फार्मूला आपके पास बना बेटा a प्लस b होल स्केयर। ठीक है, a स्केयर प्लस b स्केयर प्लस 2ab क्या बना, a प्लस b होल स्केयर। और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, इन तीनों को 2 को x स्केयर से मल्टीप्लाई कर दें, जो आंसर है इसको 2y स्केयर से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आपके पास बनेगा -4x स्केयर y स्केयर। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट इससे हम क्या लिखेंगे बेटा, 3 एज इट इज x स्केयर प्लस 2y स्केयर होल स्केयर। ये तो बन गया था हमारे पास बेटा होल स्केयर, इसका भी होल स्केयर बना लें। अब इसका जब होल स्केयर बनाएंगे तो ये क्या बनेगा 2xy। अच्छा अब ये दोनों होल स्केयर बनाने से बेटा हमारे पास क्या फ़ायदा हुआ, हमारे पास फ़ायदा ये हुआ कि ये आपके पास बन गया सारा x स्केयर प्लस 2y स्केयर, a स्केयर माइनस 2xy क्या बन गया b, और ये बन गया b स्केयर, a स्केयर माइनस b स्केयर। और a स्केयर माइनस b स्केयर किसके इक्वल होता है बेटा, ये इक्वल होगा a प्लस b। बल्कि अब हम स्केयर ब्रैकेट बेटा इसकी रिमूव कर देते हैं, a माइनस b
एक्स स्केयर प्लस 2y², ये बेटा हमारे पास बन गया a प्लस b क्या है बेटा 2xy, और नेक्स्ट आप क्या लिखेंगे a माइनस बी, और इसे हम क्या लिखेंगे a, ये सारा a बन गया बेटा हमारे पास, नेक्स्ट b। और अब आप देखें बेटा जब हमने इसका स्केयर कंप्लीट किया और इस सब को सॉल्व किया, तो सॉल्व करने के बाद बेटा हमारे पास ये जो सारा एक्सप्रेशन है बेटा ये मल्टीप्लाई हो रहा है, और जब हम कहें कि ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम कहते हैं कि ये इसकी फैक्टराइजेशन हो गई है। अब जिस तरीके से मेरा बेटा ये मैंने आपके सामने ये पार्ट नंबर 2 सॉल्व किया है, ऐसे ही बेटा आपने पार्ट नंबर 4 सॉल्व करना है। पहले इनके होल स्केयर बनाने, होल स्केयर बनाने के बाद आप बेटा इसके स्केयर का फार्मूला कंप्लीट कर दें। अब बेटा मैं इसका सॉल्व करूंगा पार्ट नंबर 1, एंड पार्ट नंबर 1 इज x रेज़ टू पावर 4 प्लस 1 ओवर x रेज़ टू पावर 4 माइनस 3। अच्छा बेटा इस एक्सप्रेशन के लिए आप अब सबसे पहले इसका स्केयर कंप्लीट करेंगे। अब दो वैल्यूज़ हैं जिनका स्केयर कंप्लीट हो रहा है, ठीक है, तो आप इसे लिखेंगे एक्स स्केयर होल स्केयर प्लस 1 ओवर एक्स स्केयर, और इससे मैंने लिखा बेटा होल स्केयर की शक्ल में। अच्छा होल स्केयर की शक्ल में अगर 1 का स्केयर लें 1 बनेगा, एक्स स्केयर का स्केयर लें वो क्या बनेगा एक्स रेज़ टू पावर 4, और माइनस 3 मेरा बेटा एज इट इज़। अब ये मेरा बेटा आपके पास बन गया ए स्केयर प्लस बी स्केयर, ए स्केयर प्लस बी स्केयर। ए स्केयर प्लस बी स्केयर के बाद आप क्या करेंगे बेटा इसका स्केयर कंप्लीट करेंगे 2ab, ठीक है, और ये जो 2ab ऐड किया है इसी 2ab को आप सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे, सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, और ये जो आपके पास एंड में -3 था ये मेरा बेटा -3 में एज इट इज़ मार्क कर रहा हूँ, ठीक हो गया। अब आप इस एक्सप्रेशन में देखें बेटा ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, ये सारा का सारा आपके पास क्या बन गया स्केयर, और इसको आप क्या लिखेंगे बेटा ए प्लस बी होल स्केयर, ठीक हो गया। नेक्स्ट बेटा अगर हम सॉल्व करें माइनस एक्स स्केयर इस एक्स स्केयर से कैंसिल हो गया, ये क्या रह गया बेटा -2, और साथ आपके पास क्या आ गया बेटा -3, और इसे हम क्या लिख सकते हैं बेटा, इसे हम लिख सकते हैं एक्स स्केयर प्लस 1 ओवर एक्स स्केयर होल स्केयर और -5। अच्छा अब अगर आपके पास फर्स्ट वैल्यू का स्केयर है तो मेरा बेटा आपके पास सेकंड वैल्यू का भी स्केयर बनना चाहिए, जो कि नहीं बन रहा। अगर यहाँ पर 9 होता तो इससे हम लिख देते 3 स्केयर, 16 होता तो हम लिख देते 4 स्केयर, 4 होता तो हम लिख देते 2 स्केयर, लेकिन ये 5 है। अब इसका होल स्केयर बनाने का तरीका क्या है बेटा, आप इसका स्केयर रूट भी ले लें और इसका स्केयर भी ले लें, ठीक है, और अंडर रूट के स्केयर से कैंसिल नहीं करना। अब ये बन गया ए स्केयर माइनस ये सारी वैल्यू बी स्केयर, और ए स्केयर माइनस बी स्केयर का जब आप फार्मूला अप्लाई करें तो ये फार्मूला आपके पास क्या बनेगा बेटा ए प्लस बी, और नेक्स्ट क्या बनेगा बेटा ए माइनस बी, ये बेटा इसकी हो गई फैक्टराइजेशन। अच्छा अब इस क्वेश्चन का सोल्यूशन मैंने सिंपल तरीके से किया है, जिस तरीके से हम बाकी क्वेश्चन करेंगे इसके सोल्यूशन में बेटा कोई फ़र्क नहीं है, ना इसका सोल्यूशन गलत है, ठीक है, लेकिन जब आप बुक से देखेंगे ना तो इसका सोल्यूशन मेरा बेटा आपका बुक से टैली नहीं होगा। अब जिस तरीके से मैं करने लगा हूँ बेटा इसका सोल्यूशन, वो सोल्यूशन मेरा बेटा आपका होगा बुक से टैली, और वो कैसे, एक्स रेज़ टू पावर 4 प्लस 1 ओवर एक्स रेज़ टू पावर 4 -3। इसका सोल्यूशन के लिए बेटा आप इसे लिख लें एक्स स्केयर होल स्केयर प्लस 1 ओवर एक्स स्केयर होल स्केयर, और इस ये जो -3 है इसमें से -2 अलहदा कर लें और -1 अलहदा कर लें, और ये जो सारा बेटा आपके पास एक्सप्रेशन है ना, ये आपके पास फार्मूला बन गया बेटा ए स्केयर प्लस बी स्केयर -2ab। जब आप ए बी करेंगे तो एक्स स्केयर से कैंसिल हो ही जाएगा, जैसे यहाँ पर कैंसिल हो गया था, तो बचेगा क्या बेटा आपके पास सिर्फ और सिर्फ -2 ही ना, तो इसको हम कंसिडर करते हैं ए स्केयर प्लस बी स्केयर -2ab। तो ये फार्मूला मेरा बेटा आपके पास बना ए माइनस बी
होल स्क्वायर, ठीक है। माइनस का साइन इसलिए लिए क्योंकि -2 था। और अब ये जो आपके पास आगे 1 है, इस 1 को मैं लिख लेता हूँ 1 स्क्वायर। अब फार्मूला क्या अप्लाई होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसका क्या तरीका होगा, इसका तरीका होगा बेटा ए प्लस बी, और नेक्स्ट मेरा बेटा आपके पास बनेगा ए माइनस बी। ठीक हो गया बेटा। अब ये आंसर आपका बुक से टैली होता है। मेथड बेटा दोनों ही ठीक हैं, मेथड ये भी ठीक है, अगर आप इस मेथड से सॉल्व करेंगे बोर्ड के एग्जाम में तब भी आपका आंसर ठीक है, इस मेथड से करेंगे तब भी ठीक है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये आपका बुक से टैली हो रहा है और ये वाला आपका बुक से टैली नहीं हो रहा। तो दोनों में से मेरा बेटा जो मर्ज़ी आप मेथड चाहें आप अडॉप्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब मैंने बेटा आज जो यहाँ पर किए हैं वो कौन कौन से क्वेश्चन किए हैं, एक है क्वेश्चन नंबर 1, दूसरा है क्वेश्चन नंबर 2 और फिर है क्वेश्चन नंबर 4। ये आज का जो लेक्चर है ना बेटा, ये मैं थोड़ा सा मुख्तसर कर रहा हूँ, ठीक है। इसको आपने मेरा बेटा अच्छे तरीके से इन तीनों क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, क्योंकि जो पैटर्न हमने इन 3 क्वेश्चंस में यूज़ किया है बाकी 3 क्वेश्चंस में भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे। तो मैं बेटा ये चाह रहा हूँ कि ज़रा थोड़ा सा डिस्टेंस लर्निंग है, आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो, ज़रा एक पैटर्न पर आप चलते रहें। फ़र्क सिर्फ इतना है बेटा इन 3 क्वेश्चन में और बाकी 3 क्वेश्चन में कि इनमें आपके पास 2-2 वैल्यूज़ थी, और नेक्स्ट जो है इसमें आपके पास बेटा कितनी कितनी वैल्यूज़ हैं, इसमें हमारे पास 3-3 वैल्यूज़ हैं। ठीक है बेटा। तो आज का जो काम है वो मैं यहीं पर वाइंड अप कर रहा हूँ मेरा बेटा। आप इन तीनों पार्ट्स को, पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 4 को मेरा बेटा आपने अच्छे तरीके से करना है। और इसके साथ मेरा बेटा आपने इस एक्सरसाइज से पहले जो एग्जाम्पल नंबर 2 है ये भी सॉल्व करनी है। ठीक है बेटा, ये 4 क्वेश्चन है मेरा बेटा आज आपके पास, आपने इसको अच्छे तरीके से करना है। एग्जाम्पल नंबर 1 कल जब हम क्वेश्चन करेंगे ना तो उसकी तरह की है, उसके साथ हम कवर करेंगे। ठीक है मेरा बेटा। अब आज का काम आपका ये है कि आपने ये एग्जाम्पल नंबर 2 करनी है, और एग्जाम्पल नंबर 2 के बाद मेरा बेटा जो आप लोगों ने करना है दैट इज़ एक्सरसाइज 5.2, पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2 एंड पार्ट नंबर 4। तो आज के लिए मेरा बेटा इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। तब तक के लिए बेटा अल्लाह हाफिज़।